हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगस्त माह में दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसे कि हम इससे पहले जुलाई के भी बना चुके हैं वीडियोस और अगस्त के फर्स्ट वीक के भी देखे थे हमने इससे पहले वाले वीक में। आज हम देखेंगे अगस्त सेकंड वीक के, और इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बेल आइकन से क्या होता है कि जब भी हम किसी भी रिलेटेड वीडियो बनाए, चाहे वो स्टडी से हो या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो हो, हम जैसे ही आपके प्रोवाइड करें वो तुरंत आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए फ्रेंड्स, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगस्त माह के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ समीर शर्मा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया है। वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे? तो वो एक्टर थे। कौन से एक्टर थे? वो टीवी एक्टर थे। कौन? समीर शर्मा। इन्होंने सुसाइड कमिट करा है समीर शर्मा ने, और ये कौन थे? टीवी एक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sports gaming platform WTF Sports has appointed cricketers dash and dash as its global brand ambassador। हाल ही में WTF Sports ने क्या किया है? 2 क्रिकेटर्स को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो वो 2 कौन क्रिकेटर्स हैं वो नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? WTF स्पोर्ट्स का द्वारा बनाया गया है। काय के लिए? गेमिंग प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अ स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स, या WTF का फुल फॉर्म क्या होता है? विन ट्रेड फैंटेसी। विन ट्रेड फैंटेसी WTF का फुल फॉर्म होता है। हैज़ अपॉइंटेड क्रिकेटर्स हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हु हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें सबसे बड़ा योगदान एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट का रहा है। तो वो कौन थे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जी एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं हु हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज विनर शिर्ले एंड ग्रो हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ फेमस। हाल ही में क्या हुआ? शिर्ले एंड ग्रो, ये इनका निधन हो गया है और ये पुलित्जर प्राइज विनर रह चुकी है। तो ये किस फील्ड को बिलोंग करती थी ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइटर। ठीक है, यानी एक ये लेखिका थी और ये किस कंट्री को बिलोंग करती थी? US को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऐप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रेलवे टू मिनिमाइजिंग द ट्रेन डिले एंड लॉन्ग वेट ड्यू टू टेक्निकल स्नैक्स। स्नैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? बाधा, है ना, जो कुछ प्रॉब्लम। तो टेक्निकल बाधा यानी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार क्या होता है? ट्रेन डिले हो जाती है, जिसके कारण कई बार बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए रेलवे ने क्या एक ऐप लॉन्च की है। तो उस ऐप का नाम क्या रखा गया है ये पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, OEI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर विद डैश टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बैंकर्स, रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स। बैंकर्स, रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जिसका पॉलिसी का नाम क्या है? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज
पॉलिसी, और ये पॉलिसी काय के लिए है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किन्हें? बैंक, रिटेलर और मर्चेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विथ सिंपली लर्न टू अप स्किल प्रोफेशनल्स इन डिजिटल स्किल्स। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिंपली लर्न के साथ में टाई अप किया है ना, मतलब पार्टनरशिप की है, काय के लिए? प्रोफेशनल एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिंपली लर्न के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट corporation. Under this collaboration, Simply Learn will host more than 1000 hours of free learning in digital skills and technologies for learning across India under the categories of AI and machine learning, big data, data science and business intelligence, cyber security, software development, project management and digital marketing. This partnership is aligned to the Skill India mission. ये partnership किस मिशन के तहत है? Skill India mission के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI अमेंडेड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 रिसेंटली। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ IBBI? हाल ही में क्या हुआ, जो 2016 के रेगुलेशन है IBBI का, उसमें उसने अमेंडमेंट करा है। तो इसके तहत ये पूछा गया है कि IBBI के चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, IBBI का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, MS साहू। ठीक है, MS साहू ये चेयरमैन है, चेयरपर्सन है किसके? IBBI के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization plans to set up innovation hub to promote financial inclusion, efficient banking? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान सेटअप किया है जिसका नाम क्या है? इनोवेशन हब। ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन और एफिशिएंट बैंकिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्लानिंग करी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? RBI, ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी इनटू एरियाज सच एज साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, delivery platforms and payment services. Reserve Bank will set up an innovation hub in India. ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? सिर्फ इतना कि इनोवेशन हब एक प्लानिंग, मतलब एक इनोवेशन हब जो सेटअप किया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI साइन MOU विथ विच IIT टू स्ट्रेंथन डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग या अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है किस IIT के साथ में? काय के लिए? डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली के साथ में NHAI ने MOU साइन किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली to set up a center of excellence for use of artificial intelligence in data-driven decision-making and advanced data management system for highways. The memorandum of understanding was signed in the presence of Dr. Sukhbir Singh Sandhu. ये चेयरमैन है NHAI के, ये भी ध्यान रखिएगा। NHAI के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। और IIT दिल्ली के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर V राम गोपाल राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड टू अपलोड COVID-19 वेस्ट डिस्पोजल डेटा ऑन COVID-19 BWM ऐप। हु हैज़ डेवलप्ड द ऐप? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, मैंडेटरी कर दिया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के लिए कि वो COVID-19 का जो वेस्ट, डिस्पोजल वेस्ट निकलता है COVID-19 का, उसका जो डेटा है वो COVID-19 BWM ऐप पे अपलोड किया जाए वो डेटा। तो ये ऐप डेवलप
किसके द्वारा हुई है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये ऐप डेवलप हुई है। ऐप का नाम क्या है? COVID-19 BWM। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड हैव बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपलोड डेटा पर्टेनिंग टू कलेक्शन एंड डिस्पोजेबल ऑफ COVID-19 बायोमेडिकल फ्रॉम रेसिडेंस एंड क्वारंटाइन सेंटर। जितना भी बायोमेडिकल जो प्लेस है वहाँ से, रेसिडेंस से या क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ से जितना भी डिस्पोजेबल वेस्ट है उसका जो डेटा है वो उस ऐप पे अपलोड किया जाए, जो कि क्रिएटेड की गई है किसके द्वारा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अमंग द फर्स्ट ट्रैक इन इंडिया वेयर द न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन? ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट ट्रैक है इंडिया में किस चीज़ का? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अमंग द फर्स्ट ट्रैक है इन इंडिया वेयर द न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैज़ बीन यूज्ड। जहाँ पे क्या होगा? नई ट्रैक कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन को ट्रैकिंग करने के लिए मशीन इस्तेमाल की गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। ठीक है, तो ये पूछा गया है वो जो कॉरिडोर है वो कौन सा सेक्शन है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कौन सा सेक्शन है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा दादरी। ठीक है, खुर्जा दादरी वो सेक्शन का नाम है। किसका सेक्शन है ये? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। और ये क्या चीज़ है? यहाँ पे पहला ऐसा ट्रैकिंग मशीन यूज़ की जाएगी जिससे कंस्ट्रक्शन की ट्रैकिंग करी जा सके। ठीक है, द खुर्जा दादरी सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अमंग द फर्स्ट ट्रैक इन इंडिया वेयर द न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैज़ बीन यूज फॉर ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has rolled out mobile COVID-19 testing center based on intelligent monitoring analysis services quarantine IMASQ technology? किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। Following the High Court direction, the Telangana government has rolled out mobile COVID-19 testing center in containment zone and low-income group residential area across the स्टेट। यानी तेलंगाना राज्य में जितने भी कंटेनमेंट जोन है और जहाँ पे लो इनकम ग्रुप रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ के लिए ये सर्विस स्टार्ट की गई है ना, ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई है। तो किस स्टेट के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME इन इट्स 6 डिस्ट्रिक्ट? यानी किस राज्य सरकार सेटअप करने जा रही है इंडस्ट्रियल पार्क माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, MSME के लिए सेटअप करने जा रही है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? वो भी उसके 6 डिस्ट्रिक्ट में है ना, यानी 6 जिलों में, 6 संभागों में ये चालू करने जा रही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन 6 of its most industrialized district including वाराणसी एंड कानपुर, जिसमें वाराणसी और कानपुर भी इंक्लूड है, एंड हैज़ इन्वाइटेड प्रपोजल फ्रॉम कंसल्टेंट्स फॉर इट। ठीक है, यानी कि यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो ड्रॉप ऐप डेवलप्ड बाय 17 years old teen अशफाक महमूद चौधरी इज एन अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ऐप? एक 17 साल के बच्चे ने, जिसका नाम क्या है? अशफाक महमूद चौधरी, उसने क्या बना दिया है? एक ऐप बनाई है जो कि एक चाइनीज़ ऐप के जैसे ही है, मतलब उसका अल्टरनेट है, यानी वैसे की वैसी उसके जगह वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो उस ऐप का नाम क्या है? डोडो ड्रॉप। लेकिन वो किसकी अल्टरनेटिव, किस चाइनीज़ ऐप की अल्टरनेटिव है ये पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शेयर इट,
है ना। शेयर इट ऐप के अल्टरनेटिव बनाई गई है जिसका नाम क्या है, डोडो ड्रॉप। अशफाक महमूद चौधरी, अ 17-year-old boy from Chettiar of Jammu Kashmir, Rajouri district, has developed a file sharing app, Dodo Drop, which will enable users to share audio, video, images, text between two devices without internet access। बिना इंटरनेट एक्सेस के ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। तो ऐप का नाम क्या है, डोडो ड्रॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इशू अ कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी जी की याद में उनकी कौन सी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे किस कंट्री की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि लॉन्च किया जाएगा कॉइन। ठीक है, कॉमेमोरेटिव क्या होता है, उनकी याद में, है ना, किसी पर्सन की याद में कोई चीज़ करना, उसे कॉमेमोरेटिव कहते हैं, स्मरण। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूके, ऑप्शन नंबर सी, यूके। यूनाइटेड किंगडम क्या इशू करेगा, एक कॉइन इशू करेगा, किसकी याद में, महात्मा गांधी जी की याद में, और कब करेगा, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC फॉर इट्स प्रोजेक्ट क्विपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कंसल्टेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, क्विपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो ये इसका अप्रूवल किस कंपनी के द्वारा रिसीव किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेजन। ठीक है, अमेजन के द्वारा ये रिसीव किया गया है। किसके द्वारा, मतलब किससे रिसीव किया, यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विद इट्स मार्केट वैल्यू ओवरटेकिंग सऊदी अरामको। ठीक है, अरामको, सऊदी अरामको क्या है, ये एक ऑयल कॉरपोरेशन है। ठीक है, ऑयल कॉरपोरेशन है सऊदी का। तो इस कंपनी को ओवरटेक किया है मार्केट वैल्यू में किस कंपनी के द्वारा, ये पूछा गया है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी ने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ओवरटेक किया है सऊदी अरामको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज टाइप्ड अप विद विच इंश्योरेंस कंपनी। जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जिसमें क्या था, एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के लिए, काय के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बैंक के एम्प्लॉयज़ को, है ना, मर्चेंट्स को। ठीक है, मर्चेंट्स और रिटेलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एम हेल्दी, अ सॉल्यूशन टू एनेबल वर्क फोर्स एंड कम्युनिटी सेफ्टी अगेंस्ट COVID-19। किस कंपनी के द्वारा एम हेल्दी एक ऐप है या एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, जो वर्क फोर्स यानी COVID-19 में जो वर्क फोर्स, जो पर्सन काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एम हेल्दी लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा हैज़ लॉन्च्ड एम हेल्दी, अ सॉल्यूशन टू एनेबल वर्क फोर्स एंड कम्युनिटी सेफ्टी अगेंस्ट COVID-19। एम हेल्दी इज अ सॉल्यूशन दैट यूजेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू एनेबल डेटा ड्राइवन डिजिटल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the chairman cum managing director of Oriental Insurance Company Limited? यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMT कौन बनाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, SN राजेश्वरी। ठीक है, SN राजेश्वरी को अपॉइंट किया गया है क्या, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 18th फिक्की CSR अवार्ड फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। फिक्की अवार्ड, है ना, फिक्की CSR अवार्ड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए किसके द्वारा जीता गया है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दालमिया भारत ग्रुप। ठीक है, दालमिया
डालमिया भारत ग्रुप के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। डालमिया भारत ग्रुप, अ लीडर इन इंडियाज कोर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सिंस 1939, हैज़ वॉन एन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एट 18th फिक्की CSR। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिक्की CSR का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी ऑर्गेनाइज्ड बाय फिक्की। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एफर्ट्स ऑफ कंपनीज इन इंटीग्रेटिंग एंड इंटरनलाइजिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 18th फिक्की CSR अवार्ड फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी किसे मिला है? डालमिया भारत ग्रुप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसमुख भाई जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में हसमुख भाई जोशी का निधन हो गया है, ये किस स्पोर्ट्स से है ना, किस खेल के खिलाड़ी थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। ये क्रिकेट को बिलोंग करते थे। फॉर्मर सौराष्ट्र कोच है ना, सौराष्ट्र के कोच भी रह चुके हैं ये, और मैनेजर भी रह चुके हैं। कौन? हसमुख भाई जोशी, जिन्हें बाबा भाई के नाम से ये पॉपुलर थे क्रिकेटिंग सर्कल में। उनका निधन हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा कैडर IPS ऑफिसर डैश हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल IG इन CRPF, ठीक है। यानी हाल ही में क्या हुआ? ओडिशा कैडर IPS ऑफिसर हैं एक, जिन्हें IG बनाया गया है CRPF का। तो उनका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, PS रैनिप से, ठीक है। PS रैनिप से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ कन्फर्म्ड दैट इंडिया विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। यानी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित होगा? भारत में, है ना, इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन अस्त्राखान रशिया। अस्त्राखान रशिया में हाल ही में एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, तो उसका नाम क्या था ये पूछा गया है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैव कैज। ऑप्शन नंबर बी, कैव कैज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये आयोजित कहाँ हुई है? रशिया में, ठीक है, जहाँ पे भारत ने भी पार्ट लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशंस ऑब्जर्व्स डैश एनिवर्सरी ऑफ द अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 को कौन से नंबर की एनिवर्सरी बनाई जा रही है? किस दिवस की? अगस्त क्रांति दिन या क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का एनिवर्सरी बनाई जा रही है 8 अगस्त 2020 को। तो कौन से नंबर की एनिवर्सरी है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 78, ठीक है। 78th एनिवर्सरी है किसकी? अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट की। कब? 8 अगस्त 2020 को, ठीक है। 8 अगस्त 2020 को ये थी, है ना, कौन सी? अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है एक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। Delhi government has launched the electric vehicle policy for the national capital, under which will waive registration fee, road tax, and provide an incentive of up to rupees 1.5 lakh for new cars, ठीक है। इंसेंटिव क्या होता है? कुछ डिस्काउंट, है ना, कुछ छूट। तो 1.5 लाख तक की छूट दी जा सकेगी, ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Reserve Bank of India (RBI) has set up an expert committee under Veterinary Banker Dash to suggest financial parameters for resolution of COVID-19 related stress assets. COVID-19
के तहत जो फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं उसको लेके आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। तो उसके हेड कौन है उस कमेटी के, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवी कामत। ठीक है, केवी कामत के हेड है इस कमेटी के, जिसमें कोविड-19 के फाइनेंशियल इशू को सॉल्व किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अगस्त 2020 यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है फ्रेंड्स, घर बना के दिए जाते हैं ना, घर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा कितने मकानों का कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव किया गया है 2020 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10.28 lakh। ठीक है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अराउंड 10.28 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, taking the total number of houses sanctioned so far under the scheme to 1.6 crore। स्कीम के तहत कितने घर का है, 1.6 करोड़, और 2020 में कितने मकानों के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दिया गया है, 10.28 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एप्लीकेशन कॉल्ड OHE इंस्पेक्शन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, है ना। हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था ये 5th, है ना। 5th में ही देखा गया था OHE इंस्पेक्शन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये एक ऐप लॉन्च की है। तो उसमें ये दिया था कि रेलवे के द्वारा लॉन्च की है और ऐप का नाम पूछा था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐप का नाम दे दिया है और ऑप्शन में डिपार्टमेंट का नाम पूछा है कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है हो सकता है वो कहीं क्वेश्चन घुमा के उसे ऑप्शन में दे दे और ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दे दे। ठीक है, तो पीयूष गोयल लेड इंडियन रेलवे हैज रोल्ड आउट एन एप्लीकेशन कॉल्ड OHE इंस्पेक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप द नेशनल ट्रांसपोर्टर विल क्विकली फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड इट विल गेट इट फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 1 and 6 years एज। ठीक है, 1 से 6 साल के बच्चे जो हैं, 1 से 6 साल तक के बच्चे, उनके लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना लॉन्च की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत क्या है ये देखते हैं। अंडर द मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 45 फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पावर्ड विल, है ना, पाउडर will be provided to children between 1 and 6 years of age in Anganwadi centers along with pregnant and lactating mothers। ठीक है, यानी कि जो इस स्कीम के तहत क्या है, जो फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, और साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, या जिनके बच्चे हैं 1 से 6 ईयर्स तक के लिए, उन्हें ये प्रोवाइड किया जाएगा दूध। ठीक है, कौन सा, फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, हरियाणा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government launched a collaborative program as a partnership between the Department of the Youth Service and Sports and युवा for the young children of the state। ठीक है, यानी ये भी एक स्कीम है, एक जो कि पार्टनरशिप में स्टार्ट की गई है। तो ये किस राज्य सरकार के और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स एंड युवा के बीच में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये कौन से सरकार ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम कौन है पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह। launched a collaborative Pride of Punjab program as a partnership between the Department of Youth Services and Sports and युवा, a joint initiative of UNICEF, other UN agency, civil society organization and the private sector through video conference। ठीक है, किन किन के बीच कोलेब्रेशन हुआ है, पंजाब और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड युवा के बीच में। काय के लिए, यंग चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, है ना, युवाओं के लिए
युवा बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है एक प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च महिला एवं किशोरी सम्मान योजना फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स बिटवीन 10 to 45 ईयर्स ऑफ बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल फैमिलीज के लिए जो महिला और लड़कियां हैं 10 to 45 ईयर्स के बीच में, उनके लिए एक योजना चालू करी गई है जिसका नाम क्या है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत क्या है ये देखते हैं। अंडर द महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन बिटवीन 10 to 45 ईयर्स बिलोंगिंग टू एज मैनी एज, ये इतनी बीपीएल फैमिलीज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 11,24,871 बीपीएल फैमिलीज हैं जिन्हें क्या दिया जाएगा, सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 10 to 45 ईयर्स के बीच में जो महिला हैं, लड़कियां और महिला हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी महिला एवं किशोर सम्मान योजना के तहत। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which Indian airport has developed an online portal Air Suvidha that will allow international arriving passengers to apply for exemption from compulsory institutional quarantine for कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस यानी एयर सुविधा के लिए क्या, क्वारंटाइन से रिलेटेड जो पेमेंट है, उस जो एग्जम्पशन है ना, जो पेमेंट एग्जम्पशन है जिसको अमाउंट नहीं है ना, वो एग्जम्पशन वापस लेने के लिए, एग्जम्पशन लेने के लिए किस एयरपोर्ट द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च की गई है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा दैट विल अलाउ इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स टू फिल अ मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म and eligible passengers to apply for exemption from compulsory institutional quarantine for corona virus, ठीक है। जो मैंडेटरी एक फॉर्म फिलअप करना, सेल्फ डिक्लेरेशन देने के लिए वो फिल करना रहेगा, और जो उस एग्जम्पशन के लिए मतलब एलिजिबल होगा, जो पैसेंजर एलिजिबल होगा उसे वो एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं वहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी महिंदा राजपक्सा, ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाया राजपक्सा, ठीक है। गोतबाया राजपक्सा वहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंदा राजपक्सा, ठीक है। कहाँ के, श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड फिल्म मेकर शिव पैनिकर हैज़ लॉन्च हिज फर्स्ट एवर ग्राफिक नोवेल टाइटल। एक बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं कौन, शिव पैनिकर, उन्होंने एक पहली ग्राफिक नोवेल लॉन्च की है, तो उसका टाइटल क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गॉन केस, ठीक है। गॉन केस इसका सही आंसर होगा। शिव पैनिकर, अ सीजन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, रिसेंटली लॉन्च्ड हिज फर्स्ट एवर ग्राफिक नोवेल गॉन केस, अ हॉरर मिस्ट्री कॉमिक बुक, ठीक है। कैसी बुक है ये, हॉरर मिस्ट्री कॉमिक बुक है, दैट इंडियन ऑडियंसेस वुड बी एबल टू रिलेट टू, ठीक है। ये पहली ग्राफिक नॉवल टाइटल बुक है इनकी, शिव पैनिकर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाम याद रखिएगा गॉन केस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपंकर घोष हु वॉन the Prem Bhatia Award for Political Reporting for his work on issues related to the COVID-19 pandemic is related to which newspaper? दीपंकर घोष जो हैं उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने क्या करा था, रिपोर्टिंग करी थी कोविड-19 को लेकर, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जितनी रिपोर्टिंग थी वो करी थी, उसको लेके उन्हें प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है, किनको, दीपंकर घोष को। तो वो किस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
PM Narendra Modi inaugurated submarine optical fiber cable on August 10, 2020. Under the project, a 2,300 kilometer long cable will connect which union territory with Chennai? ठीक है, हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिससे क्या होगा, एक किस प्रोजेक्ट के तहत, पहले तो 2300 किलोमीटर लॉन्ग केबल के थ्रू। तो ये पूछा गया है, तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी यानी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जो चेन्नई के साथ में कनेक्ट हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड चेन्नई से कनेक्ट होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर on August 10, 2020 via video conferencing. Under the project, a 2,300 kilometer long optical fiber cable has been laid under sea, ठीक है, अंडर सी, between the two cities that will have enhanced telecom and broadband connectivity in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Wrestling legend James Harris passed away at the age of 70 on August 9. He was popularly known by which name? ठीक है, एक रेसलिंग प्लेयर थे जेम्स हैरिस, उनका निधन हो गया है, तो वो किस नाम से मशहूर थे, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैमेला। ठीक है, कैमेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स हैरिस नोन पॉपुलरली एज कैमेला इन WWE passed away at the age of 70 on August 9, 2020. He had made his pro wrestling debut in 1978. उन्होंने डेब्यू कब किया था रेसलिंग में? 1978 में। किन्होंने? जेम्स हैरिस ने। और वो किस नाम से मशहूर थे? कैमेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Jagdalpur has become India's first municipal corporation to provide forest land right certificates to people of urban area. It is located in which state? जगदालपुर ऐसा पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो जगदालपुर है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है ना, किस स्टेट में है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जगदालपुर हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू पीपल ऑफ एन अर्बन एरिया। जगदालपुर is one of the few municipal corporation jurisdiction areas of which includes forest lands. Till now, almost 1,777 applications have been received for forest land right certificate. ठीक है, फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट क्या होता है? रहने के लिए राइट। ठीक है, रहने के लिए राइट, ये फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट के थ्रू मिलता है। तो ये इंडिया की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी है? जगदालपुर, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च आत्मनिर्भर भारत सप्ताह? कब डिफेंस मिनिस्टर ने, यानी कौन है? राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो ये उन्होंने कब लॉन्च किया गया है ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 10। ठीक है, 10 अगस्त को ये लॉन्च किया गया है। Defense Minister Rajnath Singh launched the Atmanirbhar Bharat Saptah on August 10, 2020. The special week promotes Prime Minister Narendra Modi vision to create a self-reliant India with an increased focus on local manufacturing and production. इस सप्ताह क्यों लॉन्च किया गया है? इसका मेन मोटिव है कि फोकस करना, ताकि देश में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी देश में ही मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके देश में ही। ठीक है, इसलिए आत्मनिर्भर वर्ड इसलिए है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो ये कब लॉन्च किया गया है? 10 अगस्त को। किनके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mount Sinabung erupted on August 10, 2020, sweeping columns of smoke and ash into the sky. The active volcano is located in which country? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का माउंट सिनेबंग ये एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी है। इरप्टेड क्या होता है? फटना। ठीक है, ये फटा अगस्त 10, 2020 को, है ना। कौन सा? माउंट सिनेबंग। ठीक है, और सबसे एक्टिव वॉल्केनो सब पूरे अगर वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा वॉल्केनो, अगर सिंपली पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वॉल्केनो किस कंट्री में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक्टिव शब्द जुड़ जाए कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। अगर सिंपली वॉल्केनो पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो यूएस, और एक्टिव वॉल्केनो पूछा जाए तो इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी? किस कंट्री के द्वारा स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशियस। मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ऑन August 7, 2020 आफ्टर अ शिप ब्रेक कॉज्ड अ मैसिव फ्यूल स्पिल। अ जापानीज ओन्ड शिप, एक शिप से क्या हुआ? एक मैसिव फ्यूल जो था वो स्पिल हुआ, है ना, फैला। तो विच रैन अराउंड अग्राउंड ऑन July 25 हैज बिन लीकिंग टन्स ऑफ ऑयल। टन्स ऑफ ऑयल लीक हो चुका था। द शिप इज रिपोर्टेडली कैरिंग नियरली 4000 टन्स ऑफ फ्यूल ऑयल एंड 200 टन्स ऑफ डीजल ऑन बोर्ड। तो उस फ्यूल के जो ऑयल था, है ना, उसके फैलने से, लीकिंग से क्या हुआ? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए मॉरिशियस के जो पीएम है प्रविंद जुगनौथ, उन्होंने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाई है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अगस्त के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स, और ये फ्रेंड्स पार्ट 1 है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। तो ये अगस्त सेकेंड वीक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप आपके कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे जो आपके लिए, आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।